बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद अ न्यू आइडिया। आज की वीडियो जो है वो नेकलाइन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको ये नेकलाइन बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये नेकलाइन डिज़ाइन बनेगा। सबसे पहले हमने पेपर पट्टी पे राउंड नेक को काट लिया है और उसके बाद इस्त्री के साथ हमने उसको फैब्रिक के साथ जोड़ दिया है। फालतू कपड़ा हमने काट लिया है, तकरीबन हाफ इंच की स्पेस हमने छोड़ी है। अब हम इसे शर्ट के फ्रंट के साथ अटैच करेंगे। शर्ट के फ्रंट के साथ अटैच करने के लिए हम जो गले की अंदर वाली साइड है हम उस पर सिलाई लगाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो फालतू कपड़ा है ना, जो साइड पे बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, इसको हम सिलाई लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम बाहर जो कपड़ा है उसको हम सिलाई लगा के फोल्ड नहीं कर रहे। सिलाई लगाते हुए हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शर्ट के फ्रंट पे और गले में किसी किस्म का कोई बाल नहीं आए। हमने गले का सेंटर करके उस पर कट लगा लिया था और शर्ट पे क्रीज बिठा ली थी इस्त्री के साथ। अब इस क्रीज को और कट को बराबर आना चाहिए ताकि वो गला फालतू और कपड़ा भी फालतू ना जाए ना। अब जो शर्ट का अंदर वाला हिस्सा होगा, जो गले से एक्स्ट्रा होगा, उसको हम एजेस को छोड़ के अंदर से फालतू सारा कपड़ा काट लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि जब हम गले को सीधा करें तो कोई भी बाल वगैरह या फिर प्लेट्स ना डले ना। अब हमने गले को सीधा करके इस्त्री के साथ बिठा लेना है ताकि ये और भी नीटली रेडी हो जाए। इस्त्री करने से ये होगा कि जो पेपर पट्टी है वो स्टफ के साथ और ज़्यादा अटैच हो जाएगी और गला जो है वो उठेगा नहीं। इस नेकलाइन डिज़ाइन को रेडी करने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमने शर्ट को पेपर पट्टी के साथ साथ रखते हुए बड़ा आराम से और नीटली काट लेना है। अब शर्ट के फ्रंट को फोल्ड करके और पेपर पट्टी को भी फोल्ड करके इक्वली सेट कर लेंगे और जो हमने शर्ट पे गला काटा था उसके साथ साथ निशान लगा के हम पेपर पट्टी पे एक और गला ड्रा कर लेंगे, क्योंकि हमने इस पेपर पट्टी पे एक राउंड नेक को काट के इसी कपड़े के साथ हमने अटैच करना है। अब जो हमने पेपर पट्टी पे गला काटा था उसको शर्ट की बैक साइड पे इस्त्री के साथ डायरेक्ट अटैच कर देंगे। पेपर पट्टी और जो फैब्रिक है, जो हमारी शर्ट का फ्रंट है, उसके एजेस जो है वो मिले हुए होने चाहिए। बिल्कुल भी हमने फालतू कपड़ा नहीं छोड़ना। बिल्कुल एंड पे बिल्कुल कॉर्नर्स पे रख के हमने पेपर पट्टी को अटैच करना है, क्योंकि अब हमने इस पर पाइपिंग करनी है। पेपर पट्टी अटैच करने के बाद शर्ट की फ्रंट की लुक कुछ इस तरह से है। अब हम गले की पाइपिंग करने के लिए पाइपिंग को काट रहे हैं। पाइपिंग की जो वेट है वो तकरीबन 1.5 इंच है, वो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। शर्ट की सीधी साइड रखकर जो हमने गला काटा हुआ है, जिसके साथ हमने पेपर पट्टी अटैच की थी, उसको सीधी साइड रखकर उसके ऊपर हमने पाइपिंग रखनी है और बिल्कुल एजेस पर हमने सिलाई लगाते जाना है। ये याद रखिएगा कि गले को खींचना नहीं है। उसके ऊपर जो हमने पाइपिंग रखी है उसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे ताकि गले को जब हम सीधा करें या फिर जब हम पाइपिंग को फोल्ड करें तो बीच में कोई भी किसी भी किस्म का बाल नहीं आए, हमारी पाइपिंग नीट लगे। अब पाइपिंग को सीधा करके हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। पाइपिंग को जो है वो आप इस्त्री के साथ भी सीधा कर सकते हैं। अगर आप हाथ के साथ करना चाह रहे हैं तो हाथ के साथ भी कर सकते हैं। सिलाई जो है वो हमने बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ लगानी है, लेकिन पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी। जो पाइपिंग का एंड होगा उसके साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। पाइपिंग को इस्त्री करने के बाद इसकी फाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरह की आ रही है। मेन पॉइंट ये है कि अभी वो गला है कि जिसे हमें सबसे पहले शर्ट के साथ अटैच करने के बाद पेपर पट्टी के साथ साथ रखकर काट लिया था। अब हम इसे रेडी करने वाले हैं। अब इस गले के एजेस पर हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि पेपर पट्टी और कपड़ा अटैच रहे और पेपर पट्टी जो है वो कपड़े से अलग नहीं हो। गले पे सिलाई लगाने के बाद इसके जो बाहर वाली एजेस हैं इस पर हमने पाइपिंग करनी है।
नीचे गला रखेंगे और उसके ऊपर पाइपिंग रखेंगे। पाइपिंग करते हुए जो पाइपिंग का कपड़ा है वो हमने सिंगल ही लेना है। पाइपिंग को सीधा करने के बाद जो फालतू कपड़ा होगा हमने उसको काटना नहीं है, हमने उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर कर तरपाई करते जाना है। गले के फालतू कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर कर जो हमने तरपाई कर ली थी, इसके बाद हमारा गला इस तरह से रेडी हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इसको इस्त्री करके इसका सेंटर कर लेना है। अब हम शर्ट लेंगे जिस पर हमने लोअर नेक रेडी किया था और उसको भी इस्त्री करने के बाद हम उसका सेंटर कर लेंगे जैसे हमने अपर नेक का सेंटर किया है। अब दोनों नेक्स के सेंटर करने के बाद हम इनके बीच में बीच लगाकर अपने नेक लाइन को फिनिश कर देंगे। हाँ जी, तो ये हमारे नेक लाइन की बीच लगाने के बाद फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको आसान से आसान तरीके से इस मुश्किल नेक लाइन को बनाने का तरीका सिखा सकूँ। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रखें और खुश रहने दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।